Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College, Bara, Rajasthan. Today we are going to study about Mycoplasma. जनरल अकाउंट ऑफ माइकोप्लाज्मा। सबसे पहले हम माइकोप्लाज्मा की हिस्ट्री पर आते हैं। हिस्ट्री ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय सूक्ष्मजीव है, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो बैक्टीरिया से भी आकार में बहुत छोटे होते हैं। एनिमल्स में प्लूरोनिमोनिया रोग के रोगकारक के रूप में सर्वप्रथम लुईस पाश्चर ने इसकी खोज की। फ्रांसीसी वैज्ञानिक ई नोकार्ड एंड ई आर रॉक्स ने 1898 में इन्हें कल्चर मीडियम में उगाने में सफलता प्राप्त की। नोवेक ने 1929 में इसका जेनेरिक नाम दिया। हैबिट एंड हैबिटेट ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की 200 से अधिक जातियां सीवेज, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, ह्यूमस, हॉट वाटर स्प्रिंग्स एंड हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट में पाई जाती हैं। ये डिजीज प्लांट रोगी पादप के फ्लोएम टिश्यू में पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा सेप्रोफाइटिक व पैरासाइटिक दोनों ही कंडीशन में पाए जाते हैं। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सिस्टेमेटिक पोजीशन ऑफ माइकोप्लाज्मा। डिवीजन फर्मिक्यूट्स, क्लास मोलिक्यूट्स, ऑर्डर माइकोप्लाज्माटेल्स, फैमिली माइकोप्लाज्माटेसी, जीनस माइकोप्लाज्मा। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइकोप्लाज्मा। ये सजीव जगत के सर्वाधिक सूक्ष्मजीव हैं। ये यूनिसेलुलर, नॉन मोटाइल और प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो फ्राइड एग शेप्ड कॉलोनी बनाते हैं, जो गोलाब या अंडाकार समूह में बनाते हैं। ये रोड लाइक, रिंग लाइक, ग्लोबोइड और फिलामेंटस आकार के होते हैं। ये परजीवी या मृतोपजीवी, पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। इनको कल्चर मीडियम पर उगाया जा सकता है तथा इसकी वृद्धि के लिए स्टीरोल्स आवश्यक होता है। इसमें कोशिका भित्ति का पूर्णतः अभाव होता है। इनका कोशिका द्रव्य सॉफ्ट ट्रिपल लेयर्ड लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन से ढका होता है। साइटोप्लाज्म में पेरिफेरल जोन में राइबोसोम्स बिखरे रहते हैं जो 72S प्रकार के होते हैं। इसके साइटोप्लाज्म में दोनों प्रकार के न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, सिफेलोरिडीन, वैंकोमाइसिन के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, लेकिन टेट्रासाइक्लिन तथा क्लोरामफेनिकोल के प्रति संवेदी होते हैं। ये 40 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट में मर जाते हैं। ये स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ये दूसरे प्रोकैरियोट्स की तरह बाइनरी फिशन द्वारा डिवाइड होते हैं। सेल स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कोशिका की संरचना। माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसमें सेल वाल का पूर्णतः अभाव होता है। इससे इसकी आकृति निरंतर बदलती रहती है, इसलिए इसे बहुरूपी प्लियोमार्फिक कहते हैं तथा ये इरेगुलर मास से लेकर फिलामेंटस तथा कभी कभी ब्रांच्ड भी दिखाई देते हैं। सेल मेम्ब्रेन। लाइपोप्रोटीन से बनी सेल मेम्ब्रेन 80 से 100 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है तथा अत्यंत लचीली होती है। कोशिका द्रव्य। इसमें विभिन्न पदार्थ घुली हुई अवस्था में तथा रचनाएं कणी के रूप में
विद्यमान होती हैं। राइबोसोम्स 72S राइबोसोम्स काफ़ी अधिक संख्या में कोशिका द्रव्य में बिखरी अवस्था में पाए जाते हैं। मेटाबोलाइट्स एंड प्रोटीन माइकोप्लाज्मा में 40 विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण तथा अन्य उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं तथा 50 से 80% भाग प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। फैटी सब्सटेंसेस ये मुख्यतः कोलेस्ट्रॉल के रूप में होता है। आरएनए ये राइबोसोम में तथा कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप में पाए जाते हैं। ये सेल के शुष्क भार का 7 से 18% भाग होते हैं। डीएनए ये द्विकुंडलित, डबल हेलिकल तथा वलयाकार होते हैं। ये कोशिका के भार का 1.5 से 5% भाग बनाते हैं। अतः माइकोप्लाज्मा वे जीवाणु हैं जो भित्तिविहीन होते हैं। माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरिया विद देयर कोट्स ऑफ। रिप्रोडक्शन इन माइकोप्लाज्मा में जनन। माइकोप्लाज्मा में लैंगिक जनन का पूर्णतः अभाव होता है। इसमें अलैंगिक जनन होता है जो 3 प्रकार से होता है: बाय एलिमेंट्री बॉडीज, बाय बाइनरी फिशन एंड बाय बडिंग। फर्स्ट, बाय एलिमेंट्री बॉडीज। प्रारंभिक कायों का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं बड़ी होकर विभाजित होकर नव कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। सेकंड, बाय बाइनरी फिशन। माइकोप्लाज्मा कोशिका 2 टुकड़ों में खंडित हो जाती है। वे प्रत्येक खंड बड़ा होकर नई कोशिका का निर्माण करता है। थर्ड, बाय बडिंग। जनक कोशिका से कुछ बड्स उभर जाते हैं। ये बड्स पृथक होकर नई कोशिका का निर्माण करते हैं। थैंक यू।